नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में बात करेंगे पीटीटी एग्जाम्स 2025 अपवर्ड मूवमेंट प्रोसेस के बारे में। आज कॉलेज रिपोर्टिंग का है जो कि अंतिम दिन है। तो कई स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है कि अपवर्ड मूवमेंट में जो भी हमें कॉलेज मिला है वो पसंद नहीं है। तो क्या हमें यह कॉलेज है जो कि चेंज हो जाएगा या फिर नहीं होगा, तो इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद जानेंगे हमें पीटीटी कॉलेज में किसी कारणवश है जो कि रिपोर्टिंग नहीं कर पाए, तो क्या हमें दोबारा कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो इसके बारे में आपको समझाने वाला हूँ। उसके बाद समझाने वाला हूँ कि जब अपर मूवमेंट में हमें जो भी नया कॉलेज मिला है, इसमें हमें कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं दी, किसी कारणवश डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्शन उठाया, तो क्या हमें दोबारा मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो इसके बारे में हमें समझेंगे। उसके बाद जानेंगे सेकेंड लिस्ट के बारे में कि जो हमारी सेकेंड लिस्ट है वो कब तक जारी हो जाएगी। कई स्टूडेंट्स का मन में डाउट्स हैं सेकेंड लिस्ट को लेकर, तो आज मैं आपको जानकारी बताने वाला हूं। इस वीडियो पर अंत तक बने रहना। पहला स्टेप समझते हैं अपवर्ड मूवमेंट के बारे में कि जो अपवर्ड मूवमेंट है वो कितनी बार होगा। तो इसका मैं आपको जवाब दूंगा। जिन विद्यार्थियों ने फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिल चुका है, उन्होंने अपर मूवमेंट में दूसरा कॉलेज भी मिल चुका है, तो अब कॉलेज है जो कि चेंज भी नहीं होगा और दूसरी बार अपर मूवमेंट में भाग भी नहीं ले सकेंगे, क्योंकि एक बार आपको मौका है जो कि मिल चुका है। तो ये डाउट आपका बिल्कुल क्लियर है। अपवर्ड मूवमेंट हमेशा एक ही बार होता है। जब सेकंड लिस्ट में विद्यार्थी भाग लेंगे तो उनको मौका मिलेगा, लेकिन फर्स्ट लिस्ट वाले स्टूडेंट्स को अब मौका नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है, दूसरा क्वेश्चन है अपवर्ड मूवमेंट में मिला कॉलेज पसंद नहीं है। ये भी कई विद्यार्थियों के साथ हुआ है कि अपर मूवमेंट में जो भी कॉलेज मिला है वो पसंद नहीं है, यानी उस कॉलेज में डोनेशन ज़्यादा है, या फिर कॉलेज बहुत दूर मिला है, या फिर कोई दूसरी परिस्थितियां हैं, कॉलेज किसी गांव में है तो वो चेंज करना चाहेंगे, तो होगा या फिर नहीं होगा। तो इसका आपको मैं जवाब दूंगा। अगर आपने अपर मूवमेंट में कॉलेज में रिपोर्टिंग कर ली है, जो भी आपको नया कॉलेज मिला है उसमें आपने रिपोर्टिंग कर ली है, तो फिर आपका कॉलेज है जो कि चेंज नहीं होगा और नया नहीं मिलेगा, क्योंकि उस कॉलेज में आपका है जो कि एडमिशन है वो कन्फर्म हो गया है। तो अब तुरंत आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा रेगुलर पढ़ाई करने के लिए। तीसरा स्टेप है कि अपवर्ड मूवमेंट में मिली कॉलेज किसी कारणवश रिपोर्टिंग नहीं हो पाई। ये सवाल ऐसा है कि मान लीजिए कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कॉलेज में गए थे रिपोर्टिंग करने के लिए, फिर कॉलेज वालों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि आपके डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि है या फिर कोई दूसरा रीजन है। जैसे कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके जाति प्रमाण पत्र को लेकर भी मतलब पुराना है 6 महीने से लेकर, तो कॉलेज में ऑब्जेक्शन उठाते हैं। कुछ कॉलेज ऐसी होती हैं, तो उनको साथियों दोबारा मौका मिल जाएगा, क्योंकि आपका जो नई कॉलेज मिला है उसमें आपका अपने आप है जो कि एडमिशन है वो निरस्त हो जाएगा। अगर आप कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करोगे तो आपकी जो कॉलेज मिली है वो अपने आप निरस्त हो जाएगी, तो आप दोबारा अपर मूवमेंट में यानी दोबारा सेकंड लिस्ट में आपको मौका मिलेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर मैं अंतिम बात सभी को कहना चाहता हूँ, जिन विद्यार्थियों को अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज मिल चुका है तो जल्दी आप 8 तारीख से पहले पहले रिपोर्टिंग जरूर कर लें, क्योंकि ऐसा मौका आपको नहीं गंवाना है। फिर आपको सेकंड लिस्ट का भी इंतजार नहीं करना है। अगर आपको इस लिस्ट में कॉलेज भी मिल चुका है, अपर मूवमेंट का फायदा भी मिल चुका है, तो दोबारा प्रोसेस में भाग नहीं लें, क्योंकि दोबारा प्रोसेस में आपको कॉलेज दूर भी मिल सकता है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखें। उसके बाद है, अब हम समझते हैं सेकेंड लिस्ट के बारे में। तो उनसे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ रीचॉइस के बारे में कि रीचॉइस में किन किन स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा। तो पहले मैं बात करूंगा रीचॉइस के बारे में। फर्स्ट स्टेप में जिन विद्यार्थियों ने 5,000 का सालाना भर दिया था लेकिन कॉलेज में कॉलेज चॉइस नहीं भर पाए, ऐसा भी कई विद्यार्थियों के साथ हुआ है कि 5,000 का सालाना तो भर दिया था लेकिन कॉलेज नहीं भर पाए, तो उनका मौका मिलेगा। बिल्कुल तैयार रहिए रीचॉइस के लिए। ये जो ऑप्शन है रीचॉइस का लगभग 8 अगस्त के बाद आपको मिलने वाला है, क्योंकि रीचॉइस का ऑप्शन है फिर सेकेंड लिस्ट है। फिर दूसरा क्वेश्चन विद्यार्थियों का है जिन्होंने प्रथम लिस्ट में फर्स्ट कॉलेज मिली। ऐसे भी विद्यार्थी हैं फर्स्ट लिस्ट में पहली कॉलेज मिली, तो जो पहली कॉलेज मिली थी वो कॉलेज अपर मूवमेंट में बिल्कुल चेंज नहीं हुई है, तो उनका रीचॉइस में मौका मिलेगा। इस बात को भी आप ध्यान रखना है। फिर तीसरा क्वेश्चन विद्यार्थियों ने मुझे पूछा है कि प्रथम कॉलेज चॉइस में कम कॉलेज भरी थी। मान लीजिए किसी के 400 नंबर थे तो उन्होंने कम कॉलेज भरी थी, तो उनको भी मौका मिलेगा। जिन्होंने कम कॉलेज भरी है तो उनको जो प्रथम लिस्ट में कॉलेज नहीं मिला है, तो वे आप रीचॉइस में 1,000 रुपये शुल्क के साथ ज़्यादा कॉलेज भर सकेंगे। अगर आपको रीचॉइस में मौका मिले
तो कम से कम आप ज़्यादा कॉलेज भरना, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आपको बीएड कॉलेज करनी है तो कॉलेज दुगुनी की संख्या में भरना। अगर आपने पहले 30 कॉलेज भरी है तो दोबारा 60 के आसपास भर देना, जितनी चाहो भर सकते हो। ये मत समझना कि हमें दूर मिलेगी, कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा भरना, पहले से ही मैंने बता दिया था। उसके बाद है, अब है कि सेकंड लिस्ट। तो सेकंड लिस्ट ध्यान से समझिए। 8 अगस्त तक अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज रिपोर्टिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, 8 अगस्त तक। उसके बाद है 9 अगस्त के बाद, 9 अगस्त के बाद आपको रिसोर्स की सूचना मिलने वाली है। तो कॉलेज रिसोर्स डेट और सेकंड लिस्ट, ये जानकारी आपको 9 अगस्त से लेके 15 अगस्त के बीच में, यानी 15 अगस्त से पहले पहले ये जानकारी आपको मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा जो भी आपके मन में डाउट्स हैं तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना या फिर इसी कमेंट्स में मैसेज कर देना। आपका डाउट्स दूर करने में पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद लगी हो साथियों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी तरह मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।